हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निकल एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 2 सितंबर 2021 और बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ और वेट सीरीज़ में मैं यहाँ पे आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने कल जो वीडियो बनाया था आपने वो देखा होगा, और उस पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो काफ़ी सारे स्टॉक्स में जैसे मैंने बताया था एग्जैक्टली कॉपी बुक स्टाइल से वही हुआ है। जैसे कि देखिए, बालाजी सॉरी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बोला था कि यहाँ से देखिए इस तरह की ये पैटर्न बनाएगा। एक मिनट देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि ये राउंडिंग बॉटम इसी तरह से बनाएगा और कहीं ना कहीं इसी लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा। देखिए कल का वीडियो जाके आप देख लेना, मेरी चैनल पे है। और जैसे मैंने बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। और मैंने क्या बोला था कि इस एरिया में रेजिस्टेंस लेगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम ये कंप्लीट करेगा। देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली वही हुआ। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये कल के दिन में क्या करता है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमें अच्छा खासा यहाँ से बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ से इसको रिट्रेस होना होगा तो भी यही एरिया है। तो कल का दिन वेट एंड वॉच वाला दिन है। आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में बाइंग करना चाहते हैं तो अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है। अगर आपने पिछले वीडियोस मेरे देखे हो तो फियर जोन में अगर लिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, इसमें मैंने क्या बताया था कल कि यहाँ से ये स्टॉक 100 से 150 रुपए तक का ये आज मूवमेंट देगा। देखिए कल की वीडियो में जाके देखिएगा, 100 रुपए तक का मैंने एटलीस्ट मूवमेंट बोला था कि 100। आज का मूवमेंट देखिए कितना है, 150 रुपये है ना। तो दोस्तों, इस लेवल की मैं एनालिसिस में आपके सामने लेके आता हूँ डेली। अगर आप इसको ईमानदारी से देखते हैं स्किप किए बिना, अगर हर एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनते हैं, गौर करते हैं, तो आपको ज़रूर, आपको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ सीखने भी मिलेगा। और अगर कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ पैसा भी आप कमा सकेंगे। दोस्तों देखिए, एग्जैक्टली इसने आज भी 150 रुपये का ऊपर मूवमेंट दिया और यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है ना, उसी को एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया है। देखिए तो दोस्तों, अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। कल देखना पड़ेगा क्या करता है, लेकिन आरएसआई फियर जोन से बाहर है और कहीं ना कहीं अब ये ग्रीड जोन की तरफ ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अगर देखिए इसने ये ट्राइंगल पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो इसके पास आने वाले समय में 4500 से लेके 4700 4900 तक के हमको लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में। तो इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रखिएगा। तो दोस्तों, संडे के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक मूवमेंट अच्छा देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। और देखिए, मैंने वोल्टास का बोला था आपको 2-3 दिन पहले। जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद से देखिए 3 दिन में कितना बड़ा मूवमेंट किया है। मैंने इस एरिया में आपको बताया था, इस फियर जोन में जब था ना, इसी एरिया में बताया था। ये जो कैंडल बनी थी तब बताया था मैंने, 980 के आसपास। आज का हाई देख लीजिए कितना है। आज का हाई कितना है, 1098, यानी 1100 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। और मैंने कल क्या बोला था कि देखिए जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्राइंगल की अपर ट्रेंड लाइन है, अगर इसको रेजिस्टेंस लेना होगा तो यहीं से लेगा और नीचे गिरेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो हमको 1100 से लेके 1150 1200 तक के इसमें लेवल आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको भी स्विंग ट्रेडिंग में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये स्टॉक को आने वाले समय में ये भी आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। दोस्तों, फिलहाल फियर जोन की बात करें तो फिलहाल अभी देखिए जो प्रिंस पाइप है ना, वो फियर जोन के आसपास ही है। और ये स्टॉक ने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी किया है और यहाँ से राउंडिंग टॉप को सपोर्ट करके यहाँ से बाउंस भी हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटी में यहाँ पे इसमें भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी डेली यही स्टॉक्स रिपीट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी फिलहाल ये सब स्टॉक्स पियर जोन के आसपास हैं, या तो इसमें स्विंग मूवमेंट मिलने वाला है। समझे आप? इसीलिए मैंने इसको अभी फिलहाल ये सब स्टॉक्स को कवर कर रहा हूँ। जैसे जैसे आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनीज इसमें स्विंग ट्रेड में और अपना पियर जोन में आएंगी, तो मैं आपको कंपनीज भी वो वाली कंपनीज भी कवर करके आपको यहाँ पे बाइंग या वो जो भी उसके लेवल्स हैं वो निकाल के आपको दूंगा। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा लॉरस लैब्स। दोस्तों, ये स्टॉक को भी आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में ले सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखिए वही सपोर्ट वही एग्जैक्टली कर रहा है। यहाँ पे देखिए राउंडिंग टॉप, डबल राउंडिंग टॉप लगाया है और यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और इसी के नीचे यहाँ पे ये यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है और आरएसआई भी फिलहाल फियर जोन के आसपास है। दोस्तों, अगर आपको बाइंग करना है छोटी मोटी क्वांटिटी में तो यहाँ पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों, 2-3 दिन पहले इसको मैंने कवर किया था जब ये फियर जोन में था लास्ट वीक में। और देखिए यहाँ से इसने
अगेन ट्राइंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे ये ऊपर, इसके ऊपर एक स्विंग मूवमेंट भी अच्छा एक मूवमेंट दिया है। तो दोस्तों अगर आपने लिया है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा आईजीएल। दोस्तों इसके ऊपर मैंने 3-4 दिन वीडियो कवर किया था। यहाँ पे देखिए, जब तक कि ये फियर जोन में था तब से मैंने कवर किया है और मैंने बोला था कि इसको स्विंग ट्रेड में भी आप पोजीशन बना सकते हैं। स्विंग ट्रेड के टारगेट्स 570 से लेकर 600 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। आज का हाई देख लीजिए, यहाँ पे 560 का तकरीबन इसने हाई लगा दिया, यानी हमने कहाँ लिया था 520-22 के आसपास मैंने आपको लेवल्स दिए थे और वहाँ से ऑलमोस्ट समझिए 40 रुपये का इसमें मूवमेंट आ गया, यानी 8% का आपको मूवमेंट 3-4 दिन में आपको देखने मिल गया है। दोस्तों गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ये लीडर कंपनी है और आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसमें बाइंग कर सकते हैं, छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल स्विंग के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं स्विंग के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगला स्टॉक है जो अभी फियर जोन में है, जो कि है CDSL। दोस्तों CDSL भी अभी फियर जोन में है और अब जब तक ये SM कैटेगरी में है तब तक आपको बड़ा मूवमेंट इसमें नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आप अगर एक आध साल के लिए इसको बाइंग करना चाहते हो तो आप फिलहाल इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो। और अगर ये इसमें और वीकनेस अगर आती है तो 1050 और 900 तक के, 910 तक के इसमें लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें SIP वे में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा अनुपम रसायन। दोस्तों ये स्टॉक भी अभी फियर जोन से बाहर निकला है और ये ट्राइंगल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आपको रिमाइंडर एज अ रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर स्विंग ट्रेड के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो फिर ये ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों ये स्टॉक को आप ध्यान में रखिएगा, अपने रडार में रख के चलिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसको मैं 3-4 दिन से कवर कर रहा था। देखिए यहाँ पे ये फियर जोन में था और मैंने आपको बोला था कि ये जब तक ट्राइंगल में फंसा हुआ है तब तक आप इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन नहीं बना सकते। जब भी ये ट्राइंगल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप उसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको यहाँ से 1600 से लेकर 1700 तक के आपको लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं स्टॉक में, 1600 से लेकर 1700 तक के। यानी मैं आपको यहाँ पे पहला ये जो लेवल बता रहा हूँ 1600, 1650 के आसपास का ये लेवल है और अगला 1700 के आसपास का हमारा सेकंड लेवल बनता है। तो वहाँ तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है अगले कुछ दिनों में। दोस्तों अगला स्टॉक है IPL और IPL भी मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ और ये भी अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला है। दोस्तों नज़र रखिएगा इस पर भी, इसने भी ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें भी स्विंग ट्रेड की पोजीशन बना सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा रोजरी बायोटेक। दोस्तों ये फिलहाल अभी फियर जोन में नहीं है तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये भी, इसने भी यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और कप विथ राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ये कहीं ना कहीं ये बना रहा है। दोस्तों चाहें तो आप इसमें भी पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। अगर ये जो ऊपर जो नेक लाइन है इसकी, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग मूवमेंट अच्छा देखने मिल सकता है। दोस्तों अगला स्टॉक मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, मैरिको। दोस्तों मैंने 2-3 दिन का वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि मेरा जो एनालिसिस है ना वो अलग टाइप का एनालिसिस है, अलग ढंग का एनालिसिस है। इस तरह की पैटर्न्स भी आपको देखने मिल सकती हैं स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि राउंडिंग बॉटम सीधा ही होगा या उसका हैंडल इस तरफ ही होगा, उस तरफ नहीं होगा, या बिल्कुल सीधा ही होगा, ऐसा नहीं होता। दोस्तों चार्ट को हर तरह से पढ़ना पड़ता है और मेरी जो पैटर्न्स हैं थोड़ी अलग होंगी, कॉपी बुक नहीं होंगी, लेकिन वो इफेक्टिव होंगी। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए इस पैटर्न का यहाँ पे परसों 2 दिन पहले बताया था कि इस तरह की ये पैटर्न बन रही है और कहीं ना कहीं ये कप का हैंडल इस तरह बनेगा और जब भी ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल ये होगा और इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में हमको 600 रुपये तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था या शायद परसों के वीडियो में बोला था। अब देखिए 572 का इसने हाई लगा दिया है। यानी हमारी जो जो भी पैटर्न है, हमारी जो जो भी स्टडीज़ हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो सारी चीज़ें ये सारे स्टॉक फॉलो कर रहे हैं, समझे आप। तो आपको भी सीखने के लायक, यानी अगर आपको कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें इस तरह से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज़ वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स।
ये भी, इसको भी मैं काफ़ी दिनों से मैं कवर कर रहा हूँ। और देखिए कहीं न कहीं ये स्टॉक इस तरह की ये पैटर्न रिपीट कर सकता है, लेकिन ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन क्या है कि अभी मेटल सेक्टर की ये भी इमर्जिंग कंपनी है, तो आप चाहें तो छोटे-वोटे कैपिटल के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए फिलहाल अभी पोजीशन नहीं है सही अभी इसमें। दोस्तों अगला स्टॉक मैंने आपको कल बताया था, विन्नति ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इसमें मैंने बोला था कि इसमें कभी भी यहाँ पे एक ऊपर मूवमेंट देखने मिल सकता है, और जब तक लेकिन ये ट्राइंगल के ऊपर ये क्लोज नहीं करेगा तब तब तक आप स्विंग ट्रेड की पोजीशन इसमें नहीं बना सकते। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे इस एरिया में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कल भी बोला था। फिलहाल अभी भी फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है तो आप चाहें तो इसमें भी अभी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक दिया था मैंने आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज में भी देखिए इस तरह की ये पैटर्न्स रिपीट हो सकती है आने वाले दिनों में। अभी फेयर जोन में तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर ये फेयर जोन में मिलता है और अगर आप इसमें स्पेशलिटी केमिकल वगैरह में आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, ये भी एक सेक्टर लीडर स्टॉक है। दोस्तों दूसरा स्टॉक मैंने आपको कवर किया था कल, फाइन ऑर्गेनिक्स। देखिए उसको इसमें मैंने बताया था कि ये फेयर जोन में है और कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, और ये मैंने आपको बोला था कि ये दोस्तों ये सपोर्ट के आसपास है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब ये ट्राइंगल के पास भी जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट करेगा। कल के वीडियो में आप देख लेना, मैंने क्लियर कट बोला था कि अब इसके पास जगह नहीं बची और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया है और सस्टेन भी किया है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको अगले कुछ दिनों में 100 से 150 रुपये तक का यहाँ पे इस स्टॉक में मूवमेंट देखने मिल सकता है, यानी कि इस लेवल तक ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक मैंने बताया था आवास फाइनेंस, जो कि अभी फिलहाल फियर जोन में है, और इसमें भी ये राउंडिंग बॉटम प्लस कप विद हैंडल यानी इस पैटर्न को इसने भी क्रिएट किया है, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक स्विंग पोजीशन नहीं बनेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप बाइंग करना चाहते हैं तो ये हाउसिंग फाइनेंस में सेकंड लीडर कंपनी है, एक इमर्जिंग कंपनी है। छोटे मोटे कैपिटल के साथ आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है MTAR टेक। दोस्तों ये स्टॉक भी अभी अभी फियर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी नज़र रखिएगा। इसके पास ये ऊपर ये ट्रेंड लाइन है ना, इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ना ये सपोर्ट लाइन है इसका कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ से ये बाउंस हुआ है। तो अब दोस्तों आपको नज़र ये रखनी है कि ये जो एरिया है, अब देखिए यहाँ पे पैटर्न के अंदर पैटर्न है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर अगर ये ब्रेक कर देगा ना तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा इसके लिए। देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन का जो अपर एंड है ना, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर दोस्तों इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है तभी इसमें स्विंग ट्रेड की पोजीशन बनेगी, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो आने वाले दिनों में आपको 1450 से 1500 तक के इसमें इस स्टॉक में लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो आप इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। और अगर इसको रिवर्स होना होगा तो इसी एरिया से होगा, समझे आप, इसी एरिया से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप पैटर्न छोटी मोटी यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये हो सकता है, ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ से ये बाउंस करके ये सारे लेवल्स ब्रेक कर देगा, ऐसा फिलहाल ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा एस्ट्रल पाइप्स। दोस्तों ये भी फियर जोन से अभी अभी बाहर निकला है, 2 दिन पहले का वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, उसमें बताया था कि यहाँ पे फियर जोन के आसपास है, सपोर्ट एरिया के आसपास है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा गरवारे फाइबर्स। दोस्तों ये भी अभी फिलहाल फियर जोन में मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये बाउंस करने की भी कोशिश कल भी इसने की थी, लेकिन अब यहाँ पे ये वेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे थोड़ा इसमें असमंजस की स्थिति लग रही है कि अगर इसको बाउंस तो करना होगा तो यही एरिया है, लेकिन इसके पास ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो अगर ये बाउंस करेगा भी तो मैक्सिमम यहाँ से 100 रुपये का बाउंस होगा, और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये हो सकता है अपनी ट्रेंड ऊपर की जो है वो कंटिन्यू करे। लेकिन दोस्तों अगर ये किसी भी कारण सर ये सपोर्ट इसका ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट इसके पास है जो कि है 2950 के आसपास, यानी 200 रुपये और नीचे। दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, छोटी वोटी क्वांटिटी में इसको लेना चाहते हो, फंडामेंटली बेस्ट कंपनी है, अगर लेना चाहते हो तो आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हो। दोस्तों 2-3 और स्टॉक मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। उसके बाद हमारा स्टॉक है अल्काइल अमाइंस। तो देखिए ये स्टॉक अभी फियर जोन में नहीं है, लेकिन ये फियर जोन में कभी भी एंट्री कर सकता है। अभी अभी फियर जोन से बाहर निकला था, बाउंस किया था, और ये ऊपर ये ट्राइंगल के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है।
दोस्तों इसके लिए ये जो ट्राइंगल की जो अपर एंड है, अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर सकती है। और हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पे इस एरिया में आके यहाँ से स्टॉक अगेन बाउंस कर सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये फेयर दोनों मिलता है तो आप इस स्टॉक को भी आप बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस फिलहाल अभी फेयर जोन में नहीं है, लेकिन ये ग्रीड जोन से ही यहाँ से देखिए रिवर्स हुआ है। ग्रीड जोन कहाँ है, मैंने आपको कहाँ बताया, 81 पे आपको ग्रीड जोन रखना है। और देखिए इसने एग्जैक्टली 81.5 से यहाँ पे ये रिवर्स हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट होता है, 81 का जो लेवल है ना वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 81 के लेवल के ऊपर जब भी स्टॉक निकलता है तो वो फियर जोन में आ जाता है और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर रिवर्स होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये स्टॉक अगर आपको ग्रीड जोन में मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसमें बाइंग, SIP वे में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसने आज बाउंस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाउंस शायद फॉल्स साबित होगा। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सपोर्ट जो जोन है 1622 के आसपास, इस जोन तक आने वाले दिनों में हमको हमको देखने मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये फियर जोन में आ सकता है वापस। दोस्तों मैंने अगला स्टॉक स्टॉक आपको संडे के दिन बताया था, एक्साइड इंडस्ट्रीज, और जिसमें मैंने स्विंग ट्रेड में भी आपको कॉल दिया था। और यहाँ पे इसमें मैंने ट्रेंड लाइन का भी आपको यहाँ पे फंडा बताया था कि ट्रेंड लाइन भी कैसे काम करेगी। देखिए दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था RSI का, और वहाँ से मूवमेंट कितना फाइट दिया देखिए। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये सपोर्ट जोन के आसपास है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे गिरावट के इसके पास 150 तक के लेवल्स हैं, लेकिन आपको यहीं पे बाइंग करना है। आपको 150 का वेट नहीं करना है, 150 आता है तो आपको ऐड करना है, मैंने आपको क्लियर बोला था। और मैंने 3 टारगेट्स निकाल के दिए थे, और देखिए हमारा आखिरी टारगेट के आसपास है। मैंने दोस्तों आपको स्विंग ट्रेड वाले कॉल में भी, यानी वो जो वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा तो इसी एरिया के आसपास से करेगा। देखिए कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस इसी एरिया के आसपास फेस होगा। अगर इसको फाड़ देता है, इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो शॉर्ट टर्म पोजीशन में आपको 200 से लेके 220 और 240 तक के ये अगले 6 महीने से 1 साल में आपको ये लेवल्स दिखा सकता है। तो इसको आप अपनी रडार में रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर लाइव मार्केट्स में आपको फ्री कॉल्स, इंट्राडे कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।